स्वागत करतोय। क्वालिफायर 1चा सामना रंगतोय मैदानाच्या आतमध्ये, तो म्हणजे बाबूसो 11 बनाम फ्रेंड सर्कल कोकरल या दोन संघादरम्यान। बाबूसो 11 संघानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं ते म्हणजे फ्रेंड सर्कल कोकरल या संघाला। ताबा घेताना स्ट्राइक एंडवर प्रमोद गवस मॅन फ्रॉम कोकरल पैया नावानं प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू, तर नॉन स्ट्राइक एंडला लव खानोलकर मॅन फ्रॉम केर। नक्कीच या खेळाडूंनी अनेक वर्ष कोकण रेल्वे दोडामार्ग संघाचं प्रतिनिधित्व केलं। संदीप सर यांनी ह्या संघाची निर्मिती केली होती। त्यानंतर लव खानोलकर असतील, अंकुश खानोलकर असतील, प्रमोद गवस असतील, आमच्या सोबत समालोचन कक्षामध्ये बाबूसो, त्यानंतर रामा गोळेकर असेल, संदेश रेडकर असतील, असे अनेक मातब्बर, प्रशांत पाठक असेल, असे अनेक मातब्बर खेळाडू दोडामार्ग तालुक्यातील ज्यांनी दोडामार्ग तालुक्याला एक नवीन ओळख निर्माण करून दिली होती। सामन्याला सुरुवात केली जाते। गोलंदाजी एंडवर बॉलर नेम प्लीज। अर्जुन नावाचा गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतोय। सलामीचं षटक हाताळतोय। पहिलं षटक वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, संघाच्या वतीनं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज प्रमोद गवस नावाचा खेळाडू स्ट्राइक एंडवर पाहायला मिळतोय, तर नॉन स्ट्राइक एंडवर लव खानोलकर। अर्जुन पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन प्रमोद गवस यांच्यासाठी नक्कीच मॅच सुरू होण्याचा आगाज केला जातोय सर शिवराज परब यांच्या माध्यमातून। पहिला चेंडू मोठा प्रहार, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक मात्र यावेळेस मिळालेला झेल अचूकरित्या टिपतोय। पहिला गडी बाद होतोय। मोठा जल्लोष मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय। प्रमोद गवस सारखा एक मुरलेला खेळाडू, नक्कीच मागच्या सामन्यामध्ये ज्या खेळाडूंना या मैदानावरती या स्पर्धेदरम्यान खूप मोठी कामगिरी केली होती, षटकार चौकारांची आतषबाजी केली होती, तोच खेळाडू आता मात्र कुठेतरी स्वस्तात माघारी परततोय। गोल्डन डकचा शिकार बनतोय, जातोय तंबूच्या आश्रयाला। त्यांची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाजाची वर्णी लागते। मैदानाचा ताबा घेतोय फ्रेंड सर्कल कोकरल संघाच्या वतीनं विष्णू नाईक नावाचा खेळाडू मैदानाचा ताबा घेतोय प्रमोद गवस यांची जागा घेण्यासाठी। आमच्या सोबत समालोचन कक्षामध्ये मी स्वतः अतुल करपे, माझ्या समवेत ऋषिकेश पावसकर, गुरु चिटणीस सर, त्यानंतर अशोक नाईक सर, स्कोरिंग काउंटिंगच्या भूमिकेत नितेश गोवळणकर, आणि आमच्या ही स्पर्धा आपण लाईव्ह टेलिकास्ट पाहतोय ते आमचे मित्र सागर लिंगायत। आमच्या सोबत राजेश पुलारी आहेत, गोविंद शिरसाट आहेत, ते सुद्धा कधीतरी समालोचन करतायत, आमचे मित्र पत्रकार बंधू। चांगला चेंडू होता, सन्मान दिला जातोय, हलक्या हाताने चेंडू खेळतोय, चेंडूवर क्षेत्ररक्षक विष्णू ठाकर येतोय, चेंडू अडवतोय, परतीची फेक करतोय, एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते। एका धावेसरची धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोहोचतोय 1 या धावसंख्येवर। आता मात्र स्ट्राइक एंडवर पाहायला मिळतोय तो म्हणजे लव खानोलकर। त्यानंतर मात्र एक मिंदुताचं नाव उल्लेख केला होता, तेच संदेश रेडकर आता समालोचन कक्षामध्ये आमच्या समवेत बसतायत। क्रिकेट कारकीर्द संपली, त्यानंतर कुठेतरी व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी पाऊल टाकलं। उत्कर्ष स्पोर्ट क्रीडा साहित्य त्यांच्याकडे अगदी माफक दरात मिळण्याचं एकमेव ठिकाण, विश्वसनीय ठिकाण दोडामार्ग बाजारपेठेमध्ये, तेच आमचे संदेश रेडकर सर। यावेळेस मोठा टोलवण्याचा प्रयत्न होता, मानस होता, मोठा फटका खेळायचा होता, मनसुबे फसले, चेंडू जातोय सीमित क्षेत्रामध्ये, एका धावेसाठी
एका धावेने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोहोचतोय 2 या धावसंख्येवर. 3 चेंडूच्या सांगते अखेरीस उत्कृष्ट षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय अर्जुन नावाचा गोलंदाज. पहिल्या षटकातील 4था चेंडू घेऊन आता मात्र स्ट्राईक एंडवर श्रीकृष्ण. मोठा प्रहार केला जातो, माफ करा विष्णू. पेशाने डॉक्टर आहेत विष्णू सर, मात्र क्रिकेट ही त्यांची आवड आणि त्या पेशाला सोडून कुठेतरी आवड आपली इथं सादर करताना पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू जातो चौकाराच्या दिशेनं, चौकाराच्या मदतीने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचते 6 या धावसंख्येवर. पुढील चेंडू हाताळण्यासाठी सज्ज, फुलटॉस चेंडू, तोलवलेला चेंडू, एक चांगला प्रयत्न, मात्र डोक्यावरनं चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल होतोय, 1 बाउन्स 2 बाउन्स 3 बाउन्स चेंडू जातोय सीमारेषेचं उल्लंघन करत चौकाराच्या दिशेनं. या चौकाराच्या मदतीने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचते तब्बल 10 या धावसंख्येवर. 5 चेंडूचे होते सांगता. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे, शेवटचा चेंडू या षटकामधील. या वेळेस तोलवलेला चेंडू धाव घेण्याचा मानस होता, मात्र लहू खानोलकर थांबवतायत. निर्धाव चेंडूची केली जाते गणना. एका षटकाच्या संघते अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाचे धावफलक पोचतंय ते म्हणजे 10 या धावसंख्येवर. उर्वरित 4 षटकांचा खेळ असेल बाकी या पहिल्या इनिंग मधील, म्हणजे तब्बल 24 चेंडूंचा खेळ असेल शेष. गोलंदाजी एंडवर आता मात्र पाहायला मिळतोय वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, संघाच्या वतीनं दुसरं षटक हाताळतोय यशवंत बाबू या नावानं प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू. मागची 2 दशक ज्या खेळाडूंना गाजवली तोच खोकरलगावचा सुपुत्र बाबू. नक्कीच त्यावेळी युट्यूब नव्हतं, युट्यूब उपलब्ध नव्हतं. जर असतं तर अनेक खेळाडू आपल्याला आजही त्या खेळाडूंचा खेळ पाहता आला असता, मात्र कुठेतरी त्यापासून ते वंचित राहिलेले खेळाडू आज मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. निश्चितपणे एक धाव निश्चितपणे पूर्ण होते, एका धावेने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचतंय 11 या धावसंख्येवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. बाबू नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी एंडवर राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. विष्णू सर, पुलटा चेंडू, खराब चेंडूला दिशा दिली जाते, भिरकटवला जातोय चेंडू, एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. पंचांचा निर्णय येणे बाकी आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेनं. चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेनं आणि या चौकाराच्याच मदतीने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचतोय 15 या धावसंख्येवर. नक्कीच खराब चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचं आहे, चांगला चेंडूचा सन्मान करायचा आहे. याच दृष्टीनं याच मनसुब्यानं या मैदानावरती ज्यानं पावलं टाकली होती. बाबू नावाचा गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. मोठा प्रहार करायचा होता, थायपॅडला चेंडू आदळतोय, लेग बाईकचा इशारा केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून आणि या अतिरिक्त धावेने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचतोय 16 या धावसंख्येवर. 3 चेंडूच्या सांगते अखेरीस दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 3 चेंडूचे होते सांगता. आता मात्र स्ट्राईक एंडवर मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. या वेळेस तोलवलेला चेंडू, एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, बघता बघता एकेरी धावेचे पावलं दुहेरी धावेकडे वळत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचतंय 18 या धावसंख्येवर, माफ करा. 4 चेंडूची होते सांगता. उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ असेल बाकी या षटकामधील.
चांगला चेंडू, अनुभव आहे, दोन्ही खेळाडू अनुभवी खेळाडू मानले जात आहेत. चांगल्या चेंडूचा सन्मान करायचा आहे, खराब चेंडूला सीमा रेषेच्या बाहेर पाठवायचा आहे. शेवटचा चेंडू या षटकामधील. स्ट्राईक एंडवर विष्णू. पहिल्या टर्ममध्ये मात्र पहिल्या प्रयत्नात मात्र मोठा फटका खेळण्यासाठी बॅट उचलली होती, मात्र चेंडूला जाणलं. त्यानंतर शेवटच्या क्षणी मात्र त्याला फेस केलं गेलं आणि हलक्या हाताने खेळला गेला चेंडू. एक धाव त्या दरम्यान निश्चितपणे पूर्ण केली गेली. त्या दरम्यान 2 षटकाची होते सांगता. 2 षटकाच्या सांगते अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात धावफलक पोचतोय फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाची, ती म्हणजे 20 या धावसंख्येवर. उर्वरित 3 षटकांचा खेळ असेल बाकी. या पहिल्या इनिंगचा म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. येणारे 18 चेंडू किती धावांपर्यंत मदल मारताय फ्रेंड सर्कल खोकरल संघ हे पाहणं जोगं नक्कीच असेल. अमित देसाई. नक्कीच अजूनपर्यंत मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो लव खानोलकर आपल्याला मैदानावर ते पाहायला मिळतोय. एका धावेपासून वंचित राहिला होता. यावेळेस मोठा प्रहार केला जातोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरा गडी बाद होतोय तो म्हणजे फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाचा. फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाचा दुसरा गडी बाद होतोय. विष्णू यांच्या स्वरूपात आणखी एक गडी बाद होतोय. धावफलक स्थिरावतोय. धावफलक पोचतोय 20 या धावसंख्येवर. तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर मात्र पहिले गडी बाद करतोय विष्णू. याला माघारी परततोय, तंबूच्या आसऱ्याला पाठवतोय. अमित देसाई यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी, नामी संधी येते. प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आबा जुवेकर यांच्या माध्यमातून लगावलं जातंय. एक गडी बाद केला आतापर्यंत. अजूनही संधी आहे अमित देसाई यांच्यापाशी. यावेळेस तोलवलेला चेंडू जातोय सीमित क्षेत्रामध्ये 1 या धावसंख्येसाठी. एका धावेने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचतोय 21 या धावसंख्येवर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 2 चेंडूची झाली सांगता. उर्वरित 4 चेंडू शिल्लक असतील आणि अमित देसाई यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी, नामी संधी आहे. प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आबा जुवेकर यांच्या माध्यमातून लगावलं जाते. यावेळेस तोलवलेला चेंडू नो मॅन लँडमध्ये चेंडू जातोय. चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू अडवतोय, परतीची फेक करतोय. त्या दरम्यान एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली गेली. स्ट्राईक रोटेट होतंय. आता मात्र स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतंय संजय दळवी, मॅन फ्रॉम नालासोपारा. यावेळेस मोठा प्रहार, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आलाय. नक्कीच दूरवरच्या क्षेत्रावर होता, मात्र जवळजवळ चेंडू पर्यंत पोहोचला. झेल मात्र टिपला होता, मात्र तो जमिनीला दान केला जातोय. एक जीवदान नक्कीच मिळतंय संजय दळवी यांना आणि 100 रुपयेचा मानकरी नक्कीच अमित ठरला असता, मात्र कुठेतरी क्षेत्ररक्षक त्याला संधी देत नाही. नो चेंडूचा आघात केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. चेंडू जातोय 1 बाउन्स, सीमा रेषेचं उल्लंघन करत चौकाराच्या दिशेनं. या चौकाराच्या मदतीनं धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोहोचतोय 28 या धावसंख्येवर. नो चेंडूचा फ्री हिटचा चेंडू आहे. उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. लव खानोलकर पाशी एक दामी संधी आहे, सुवर्ण संधी आहे. मिळालेल्या संधीचं कितपत सोनं करण्यात यशस्वी ठरतोय लव खानोलकर हे पाहणं जोगं नक्कीच असेल. पुढे येऊन सरसावण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू जातोय, विसावतोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची केली जाते गणना स्कोर कार्डवर.
शेवटचा चेंडू या षटकामधील मोठा प्रहार गगनाला गवसणी घालणारा षटकार, ज्या षटकाराची अपेक्षा होती तमाम क्रीडा रसिकांना लव खानोलकर यांच्या बॅटमधून निघतोच षटकार पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक तिथं तैनात होता सीमारेषेच्या जवळ, मात्र क्षेत्ररक्षक बनतोय यावेळेस दर्शक. चेंडू जातोय टाटा हॅलो गुड बाय करत षटकाराच्या दिशेनं. या षटकाराच्या मदतीने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोहोचतोय 34 या धावसंख्येवर. 3 षटकाची होते सांगता. 3 षटकाच्या सांगते अखेरीस फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाचं धावफलक पोहोचतंय ते म्हणजे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 34 या धावसंख्येवर. उर्वरित 2 षटकांचा खेळ असेल बाकी या पहिल्या इनिंगचा. येणारी 2 षटकं म्हणजे तब्बल 12 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. 34 धावा धावफलकावर लागतायत. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये कितपत धावसंख्या बनवण्यात यशस्वी ठरतायत हे 2 फलंदाज आपल्या संघासाठी हे पाहण्याजोगं नक्कीच असेल. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर जो कि गेंदबाज बॉलर नेम प्लीज दादा रेडकर राइट टर्म और द विकेट राउंड विकेट. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर कारपेट के सहारे खेला वह शॉट फील्डर वहां पर तैनात है दया लोंडे. जब तक दया लोंडे गेंद को रोकते, गेंद उठाते, फील्ड करते तब तक थ्रो करते, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. तमाम गुंजाइश को वहां पर समाप्त कर दिया दया लोंडे ने. इस बार हवाई फायर गेंद को उड़ाया जरूर, आसमान को छूती ना छूती, लगभग जो कि सीमा रेखा के अंदर जो कि कैच लपकने का प्रयास जरूर किया था लेकिन कैच को लपक नहीं पाए. लेकिन इस बीच जो कि 2 रन आसानी के साथ पूरे किए. संजय दलवी का एक बेहतरीन शॉट यहां पर देखने को जरूर मिला. अगर थोड़ी सी ताकत और लगाते तो शायद नतीजा कुछ और देखने को मिलता. इस बार लेग स्टिक यहां पर उखाड़ते हुए रामा गोड़ेकर. जी हां बिल्कुल, हम कल से इंतजार कर रहे थे जिस खिलाड़ी का, कल से जिक्र कर रहे थे जिस खिलाड़ी की तारीफ हो रही थी कमेंट्री बॉक्स से, वही रामा गोड़ेकर देखने को मिलता हुआ. बहुत साल हो गए रामा की बल्लेबाजी नहीं देखी. एक टाइम था रामा गोड़ेकर बड़े छक्के लगाने में माहिर माने जाने वाला ये खिलाड़ी कोंकण रेलवे दोडामार्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ. इस बल्लेबाजी को बहुत बार देखा है बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर. बहुत से मैचेस उन्होंने अपने नाम पर दर्ज किए हैं. लेकिन इस लीजेंड ट्रॉफी के दौरान देखने वाली बात होगी कि रामा गोड़ेकर क्या करिश्मा दिखाने में कामयाब होंगे या नहीं. जी हां, स्ट्राइक एंड पर रामा गोड़ेकर आपसे बहुत उम्मीद है. पिछले 20 सालों का मैच हम देखना चाहते हैं. तीन छक्कों के लिए 1000 रुपए का नगद इनाम सर प्रशांत की ओर से. 500 रुपए का नगद इनाम, माफ कीजिए. रामा गोड़ेकर अगर लगातार 3 छक्के लगाते तो 500 रुपए का नगद इनाम समीर की ओर से. जी हां, बल्ला घुमाया था जरूर लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं. गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. दादा रेडकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर रामा के लिए इस बार बल्ला घुमाया जरूर. बल्ला बोला है रामा का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया. दूसरे रन के लिए दौड़े जरूर और लगभग दूसरा भी रन इस बीच पूरा किया. इस 2 रन के साथ जो कि स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी स्कोरबोर्ड पहुंचा है 38 रन के कुल योग पर. रामा गोड़ेकर 3 लगातार छक्कों के लिए 500 रुपए का नकद इनाम छोड़ना चाहते थे. जी हां,
4 ओवरों का लगभग मैदान के भीतर खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर बोर्ड पहुंचा है जो कि 38 रन के कुल योगों पर। हम बहुत बार रामा की तारीफ करते हैं, लेकिन लगभग 10-15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए रामा गोयकर को। प्रैक्टिस नहीं है, विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पर लीजेंड ट्रॉफी में जरूर उतरे हैं रामा, लेकिन आने वाले समय में इस खिलाड़ी से जरूर बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, लगातार 3 छक्कों के लिए, चाहे वो रामा गोयकर हो चाहे वो लव खानोलकर हो, 700 रुपए का नगद इनाम सर समीर की ओर से। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर जो कि बाबा मयेकर, निजी कोटे का पहला टीम के ओर से 5वां और आखिरी ओवर लेकर स्ट्राइक एंड पर लव खानोलकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रामा गोयकर। किसी भी बल्लेबाज को लगातार अगर 3 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो 500 रुपए का नगद इनाम। विष्णु यहां पर खुद यहां पर नीचे जमीन पर गिरते हुए, गेंद चली गई, सूरज डिसीजन पेंडिंग है। जी हां बिल्कुल, वन बाउंस गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ जो कि स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी, स्कोरबोर्ड पहुंचा 42 रन के कुल योगों पर। अब मात्र बची हुई 5 गेंदे। लव खानोलकर लगातार 3 छक्कों के लिए 700 रुपए का नगद इनाम सर समीर की ओर से। फुलटॉस गेंद थी, बल्ला घुमाया था, जरूर बैक टू बैक दूसरा चौका यहां पर लव के बल्ले से आता हुआ। 46 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। अब मात्र बची हुई 4 गेंदों का खेल है पहले इनिंग का। क्या आने वाले, जी हां बिल्कुल, 800 रुपए का नगद इनाम समीर की ओर से, लगातार 3 छक्के के लिए। खेलना चाहते थे, बड़ा प्रहार करने की सोच में जब बल्ला जरूर घुमाया था लव खानोलकर ने, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, थाई पैड पर लगकर गेंद चली गई। विकेट कीपर यहां पर एक बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए। स्कोरबोर्ड वहीं पर रुका हुआ जो कि 46 रन के कुल योग पर। इस बार हवाई फायर, गेंद को उड़ाया जरूर, आसमान को देख टकराती हुई गेंद, गेंद चली गई सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी, स्कोरबोर्ड पहुंचा 52 रन के कुल योग पर। 4 गेंदों का लगभग का खेल समाप्त हो चुका है। अब मात्र बची हुई सिर्फ 2 गेंदों का खेल मैदान के भीतर पहले इनिंग का। और आने वाली 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो 800 रुपए का नगद इनाम। नॉट आउट का इशारा यहां पर आता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर का। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। एक बेहतरीन बल्लेबाजी कल से यहां पर इस मैदान के ऊपर देखने को मिले लव खानोलकर की ओर से। आखिरी गेंद का खेल है बाकी मैदान के भीतर इस पहले इनिंग का। आगे आकर बल्ला घुमाया, हवा में गेंद मंडराती हुई, नो मैच लाइन में गेंद जाकर गिरी, एकदम आसानी के साथ पूरा किया। स्थिति की रफ्तार से दौड़े जरूर, देखते न देखते दूसरा भी रन पूरा। इस 2 रन के साथ जो कि स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी, स्कोरबोर्ड पहुंचा है 54 रन के कुल योग पर। और जीतने के लिए 55 रनों की है जरूरत। क्या इस मैच में 55 रन बनाने में बाबूसो 11 टीम के बल्लेबाज कामयाब हो गए? क्या इस टारगेट को रोकने में फ्रेंड सर्कल खोखरल टीम के गेंदबाज कामयाब हो गए? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुकाबला, ये आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं सर अशोक नाइक सर को। और मैं अतुल करपे थोड़ी देर के लिए आप सभी क्रीड़ा दर्शकों से, क्रीड़ा खिलाड़ियों से और मान्यवर कक्ष से, मान्यवरों से थोड़ी देर के लिए रजा लेता हूं। जय हिंद और टू यू नाइक सर।
टारगेट है मैच को जीतने के लिए टोटल 55 रनों का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 3 चौके 2 छक्के लगाए। लऊ खानोलकर ने 32 रन बनाए, 3 चौके की बदौलत विष्णु ने बनाए 14 रन। 5 ओवर का मुकाबला और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है बाबूसो 11 क्रिकेट टीम की। स्ट्राइकर कौन सा नहीं, और सामने पहला ओवर लेकर पावर प्ले का गेंदबाजी करने के लिए संजय। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओपनिंग बल्लेबाजी में महादेव नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाबू, ये जोड़ी। और देखना होगा किस तरह से जो जीतेगा फाइनल में खेलेगा। ठीक 5 बजे मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहले गेंद कट किया, इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद फील्डर को बीट करते हुए कवर पॉइंट पर 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक गेंद फील्ड होती देखना होगा तीसरे रन के लिए, लेकिन बिल्कुल मना किया, सामने से इनकार किया। 2 रन और 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर बाबूसो 11 क्रिकेट टीम का। दो रन के साथ रनों का खाता शुरू करते हुए अपने टीम का महादेव। ओवर पिच गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। पावर प्ले का ओवर जारी है, 2 फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तो दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर एक 8-10 कदमों के साथ दाहिने से ओवर द विकेट दूर वाले छोर से संजय। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई एक्स्ट्रा और बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो पहला चौका निकला बाबूसो 11 क्रिकेट टीम की ओर से। एक अच्छा टारगेट है सामने मैच को जीतने के लिए। और देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला इन दोनों के बीच में समाप्त होता है, क्योंकि जो जीतेगा वो आखिर में खेलेगा, शाम को फाइनल का मुकाबला खेलेगा। हारने वाले के लिए मौका जरूर रहेगा और एक मैच का। और इसी बीच अगली गेंद संजय की, बढ़िया शॉट, गेंद हवा में थोड़ी सी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर मौका नहीं मिला कैच का। और बैक टू बैक दूसरा चौका लगा, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 2 चौके लगे, 2 चौकों की बदौलत स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। एक शानदार बल्लेबाजी हो रही है महादेव की। सामने उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर यशवंत। टारगेट रखा है 55 रनों का। लऊ खानोलकर ने शानदार बल्लेबाजी की, 32 रन बनाए। विष्णु ने 14 रन बनाए। तीसरे विकेट के लिए बहुत ही बड़ी साझेदारी बनी, जो 36 रनों की साझेदारी बनी 26 रनों की, और उसके बदौलत एक अच्छा टोटल। लेकिन सामने बिल्कुल अच्छी शुरुआत भी कर रही है मैदान पर बाबूसो 11 क्रिकेट टीम। इस बार ऑन साइड पर खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, जब तक थ्रो करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जैसे देखा था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है और थोड़ा सा अक्रॉस खेला गेंद को। ऑन साइड पर एक सिंगल, 11 पर टोटल आगे बढ़ा और सामना कर रहे हैं अब यशवंत पहली बार संजय की गेंदबाजी का। फिर से थोड़ा परिवर्तन, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ये 2 फील्डर है। पहला ओवर जो पावर प्ले का चलता हुआ मैदान पर, अच्छी गेंद इस बार, एक सूझबूझ का क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल बनाया, अपना खाता खोला यशवंत ने। एक रन के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान से। एक अच्छा टारगेट है सामने, देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है। दोनों टीम कोशिश करेगी, मालूम है जीत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर जीत गई तो शाम को बिल्कुल 5 बजे फाइनल के मैच के साथ जुड़ जाएगी इस मैदान पर। हारेगी तो एक मुकाबला जरूर मिलेगा खेलने के लिए। और अगला आने वाला मैच हो रहा है दोस्तों, आइए प्लीज कैप्टन टॉस के लिए आइए। माउली कळणे और समाधान क्रिकेटर्स, इन 2 टीमों के बीच में। माउली कळणे और समाधान क्रिकेटर्स, ये 2 टीम आने वाला मैच खेलेगी। दोनों टीम दोस्तों, छोटा सा ब्रेक जरूर है, लेकिन उससे पहले हम टॉस करते हैं।
गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत और विष्णु आ चुके हैं। जिन्हें बल्लेबाजी ने 14 रन बनाए थे विष्णु ने, वो अब एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के, वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर, जो पावर प्ले का खेल था वो समाप्त हो चुका है और अब फील्डिंग में बदलाव। खुद के व्यक्तिगत एक पर यशवंत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 चौके के साथ 11 पर महादेव बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरे ओवर की मैदान पर शुरुआत होती हुई। ओ सुंदर शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार शॉट, थोड़ी नीचे रही लेकिन पहले ही देखा था गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी, अपने सफल हुए स्टंप को कवर किया और एक बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। पहला चौका लगा बल्लेबाजी में यशवंत के और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 16 पर पहुंचा। दूसरा ओवर मैच का जारी है। स्वागत किया विष्णु का पहली गेंद पर चौके के साथ बल्लेबाज यशवंत ने। सामने अब तक 2 चौके लगा चुके हैं महादेव, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है, और एक बार फिर से गेंद वापस आती हुई मैदान पर और गेंदबाज विष्णु अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा? शायद लगभग नो मैच लाइन में गेंद गिरी। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए हाना हाना कर रहे थे, यह रन होना चाहिए था लेकिन देरी हो गई वहां पर। अच्छा थ्रो स्क्वायर लेग से, बहुत अच्छा थ्रो, रनआउट का खतरा हो सकता था यशवंत के लिए, क्योंकि यशवंत थोड़ी सी देरी कर दी थी यशवंत ने, लेकिन फिलहाल 1 रन मिला स्कोर में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 17 रनों पर। 17 विदाउट लॉस, 17 रन बिना किसी नुकसान से। बैकफुट पर कट किया इस बार गले की तरफ और देखना होगा गेंद कहां पर निकली। डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई और अंपायर का इशारा 2 रन का। 2 रन और मिले। बहुत ही शानदार क्रिकेट, ऑफ साइड पर ऑन साइड पर दोनों और मैदान पर शॉट देखने को मिल रहे दोनों बल्लेबाजों में और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 रन पर। 19 विदाउट लॉस, खेल दूसरे ओवर का मैदान पर जारी है। एक अच्छे रन रेट के साथ बाबूशाही 11 क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। ये बहुत अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बड़ी देर के बाद एक गेंद जिस गेंद ने बल्लेबाज को बिल्कुल परेशान किया। छोटी गेंद बैकफुट पर खेला, इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, पहला रन पूरा किया। क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज एक सिंगल पूरा करते हुए। दूसरा ओवर अभी भी जारी है मैच का। बिल्कुल एक दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, कवर पर गेंद निकली सामने, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते। खेल इसी के साथ दूसरे ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 20 रन पर पहुंचा। 55 का टारगेट है, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है, अभी भी चाहिए 35 रन और आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी। 18 चेंडूत 35 धावा सामना जिंकण्यासाठी, 18 चेंडूत 35 धावा। थोड़ी सी चर्चा हो रही है बल्लेबाजों के बीच में, फील्डरों के बीच में चर्चा हो रही है और देखना होगा गेंद किन के हाथों में सुपुर्द की जाती है। मेरे ख्याल से सबसे अनुभवी खिलाड़ी टूर्नामेंट में, मेरे ख्याल से उन्हीं के हाथों में गेंद सुपुर्द हो चुके हैं सामने से, दूर वाले चोर से। सुनील सडेकर, थैंक यू सर। तो सुनील सडेकर आ चुके, बहुत ही ढेर सारा अनुभव है क्रिकेट का, वो आ चुके हैं। बीच में थोड़ा सा वक्त जो कि ड्रिंक्स ब्रेक के लिए, पानी ब्रेक के लिए मैदान पर दिखाई देता हुआ, क्योंकि गर्मी है, दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है और एक बड़े लंबे 10-15 सालों के बाद ये सब इकट्ठे हुए खेल रहे हैं मैदान पर, तो ये बिल्कुल तकलीफ होगी। तो सुनील सडेकर चले अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी शुरुआत, एक अपर कट कैच का मौका और इसी के साथ पहली सफलता मिली। एक अच्छा ऑफ ब्रेक और पहला विकेट चला गया मैदान पर।
महादेव आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 35 रन अभी भी चाहिए। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, बिल्कुल बाहर से अंदर आई गेंद और बैकफुट पर हल्के से टैप जरूर किया था, लेकिन अच्छा कैच कवर पॉइंट पर। गुरु मेरे ख्याल से जो बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी, बुजुर्ग खिलाड़ी खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से रात को बिल्कुल जल्दी नींद आएगी सभी को। और बिल्कुल, और आज मुंह खरीदने पड़ेगा आयोडेक्स लेकर बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी बहुत दिनों के बाद आप जब खेलते हो ना, तो थोड़ी सी बिल्कुल दुखापत आपके लिए महसूस होगी मैदान पर। चलिए, नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान पर, लेकिन एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला कई सालों के बाद। ये बिल्कुल ये दोस्त सभी एक दूसरे के साथ मिले भी। अमित आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बड़े लंबे अरसे के बाद ये बिल्कुल एक साथ जुड़ गए मैदान पर। कुछ यादें भी उनकी भी बिल्कुल पुरानी क्रिकेट की भी ताज़ा हो गई मन में। आगे निकले डाउन द ग्राउंड और बल्ले से निचले ऐसे से लगी गेंद, और जब तक मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ अमित ने खाता खोला और स्कोर पहुंचा 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस मैच के बाद छोटा सा ब्रेक है दोस्तों, 20 मिनट का, लेकिन उससे पहले हम जरूर कॉल कर रहे हैं समाधान क्रिकेटर्स और माउली कळणे और समाधान क्रिकेटर्स, दोनों टीम कैप्टन। आपके लिए दोस्तों ब्रेक जरूर है 20 मिनट का, लेकिन तब तक टॉस किया जाए। विनंती असेल काही खेळाडू या ठिकाणी किंवा तुमचे मित्रमंडळी जर जेवायचे असतील तर मित्रांनो संपर्क साधा। मिड विकेट पर, और इस बार कैच का मौका नहीं मिला। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चौका लगा बल्लेबाजी में जो यशवंत के बल्ले से निकला। यशवंत उर्फ बाबू। तर जर जेवायचे तुम्ही असतील तर मित्रांनो विनंती असेल, कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला भोजन व्यवस्था सुरू आहे, जेवणाची व्यवस्था सुरू आहे। आणि चला मित्रांनो जेवण करून घ्या, कारण जेवणाची व्यवस्था सुरू आहे, अगदी मस्तपैकी शाकाहारी जेवण। चला संपर्क साधा। तो इसे बीच सुनील की अगली गेंद, शपालोकर, ये बड़ा शॉट, ये बिल्कुल बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। हो क्या कैच पकड़ा था, सिक्सर, लेकिन दाद देनी पड़ेगी फील्डर को भी। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच पकड़ा था, थोड़ा जो कि पीछे हो गए पैर, नहीं तो बिल्कुल ये विकेट बन सकता था। और 6 रन मिले स्कोर में, और 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 31 रन पर। ऋषिकेश दरणे सर, आपको बिल्कुल थैंक यू, बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर। इस मैच में थोड़ा सा टीम ने बदलाव किया है, बाबूसो 11 क्रिकेट टीम ने जय को इस बार थोड़ा सा जो कि अतिरिक्त पीछे रखा है 12वें खिलाड़ी के रूप में। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल इंपैक्ट खिलाड़ी है जय, और स्कोर बढ़ा 33 पर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, एक अच्छा टारगेट है, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं सुनील सडेकर। सलग 2 षटकार तुमच्या अमित देसाई, सलग 2 षटकार पॉली फर्नांडिस कडून 300 रुपये, थैंक यू, धन्यवाद। फुल टॉस गेंद, कैच का नहीं, मौका नहीं मिलेगा। विकेट कीपर के पीछे डिक्लेयर एरिया में गेंद, और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। तो इसी के साथ और एक ओवर समाप्त हुआ, खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 35 रन। टारगेट है 55 का, 20 रन चाहिए, आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी। 12 चेंडूत 20 धावा, 12 चेंडूत 20 धावा सामना जिंकण्यासाठी। एक छोटा सा ब्रेक है 20 मिनट का दोस्तों इस मैच के बाद, और मुकाबला होगा माऊली कळणे वर्सेस समाधान क्रिकेटर्स। जेवणाची व्यवस्था मित्रांनो सुरू आहे, जर आपण जेवलेले नसाल तर कृपया आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला, चला लवकर उशीर करू नका,
कारण एक 20 मिनिटांचा ब्रेक असेल आणि त्यानंतर लगेचच सामना असेल तो माऊली कळणे विरुद्ध समाधान क्रिकेटर्स या दोन संघादरम्यान. 12 चेंडू उरलेत, 12 चेंडूत 20 धावा, धावफलक पोहोचलाय तो 35, 2 गडी बाद 35. गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से. लव खानोलकर गेंदबाजी पर. छोटे गेंद सामने खेला, पुल किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर है मौजूद, 1 रन. और बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक सिंगल ही बढ़ गया स्कोर के खाते में. 1 रन के साथ 36 पर पहुंचा टोटल स्कोर. सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पर यशवंत, 2 चौके 1 छक्का. बाबू जिन नाम से बिल्कुल जाते हैं, पहचाने जाते हैं. और इस बार बहुत अच्छा शॉट, उतनी जगह नहीं थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर 1 रन पूरा किया. दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का मौका, लॉन्च सेकर इन पर थ्रो, लेकिन तब तक अपने क्रीज में. क्या दौड़ लगाई, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी बाबू को विकेटों के बीच में. बिल्कुल युवा खिलाड़ी देख रहे तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है मैदान पर. आपको सिंगल डबल, क्योंकि बार बार आप चौके छक्के नहीं लगा सकते, विकेटों के बीच में सिंगल डबल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं. ऑन साइड पर ऑफ ब्रेक गेंद पर, मिड विकेट पर, खाली इलाका और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर. 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर. थोड़ा सा थक चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि लंबे अरसे के बाद क्रिकेट है दोस्तों. 4 रन बन गए स्कोर के खाते में. चौके के साथ स्कोर पहुंचा 42 रन पर खेल चलता हुआ. चौथे ओवर का बल्लेबाजी में 32 रन. लव खानोलकर गेंदबाजी में एक बड़ा शॉट जरूर लगाया है बल्लेबाज बाबू ने, यशवंत उर्फ बाबू, उनके बल्ले से निकला ये तीसरा चौका, 1 छक्का अब तक उनके बल्लेबाजी में. खुद के व्यक्तिगत 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ओह बहुत ही बेहतरीन ओवर पिच गेंद पर, एक मिड विकेट पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए. बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब. जय आज सुबह नाश्ता में क्या खाया है बाबू ने? बहुत ही शानदार, बहुत ही एक धुआंधार बल्लेबाजी. मिड विकेट पर सिक्सर, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 48 रनों पर. 48, 7 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 7 रन चाहिए. मेरे ख्याल से राजेश इस उम्र में ये खेल है तो बिल्कुल तरुणाई में क्या होगा इनका खेल. फ्लिक किया बड़ी खूबसूरती के साथ, फिर से गेंद स्क्वायर लेग पर. ओहो 4 रन के लिए बाबू सो 11 क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे हुए. क्या ये खेल है आज इस उम्र में? तो मेरे ख्याल से उस उम्र में क्या खेल होगा. बिल्कुल 5-5 छक्के लगाते थे उस उम्र में. बाबू आपकी बल्लेबाजी को तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करूंगा, बहुत शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन. स्कोर टोटल 52, 3 रन चाहिए. स्वीप किया इस बार, मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया. स्कोर पहुंचा टोटल 53, 2 रन चाहिए अभी भी और खेल बाकी है आखिरी ओवर का, लास्ट ओवर टू गो. तो अतिरिक्त खिलाड़ी जा चुके हैं मैदान पर पानी लेकर. राजेश टीम के बिल्कुल, क्या फाइनल में मौका मिलेगा खेलने का? फाइनल में नहीं है मौका. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो 50 टोटल 3, 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. लास्ट ओवर टू गो, 6 गेंदे और 2 रन. थैंक यू सर. तो सुभाष आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए. बिल्कुल 1 मैन शो. फुल टॉस, मिड विकेट पर ये विनिंग शॉट, शानदार बल्लेबाजी. देखो देखो क्या रिएक्शन, देखो बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल मैच आपके लिए यादगार रहेगा. आप बिल्कुल कई सालों तक ये मैच YouTube पर बार बार देख सकते हैं. और फाइनल में प्रवेश करती हुई 1211 क्रिकेट टीम और मैन ऑफ द मैच इस मैच का
तो मैन ऑफ द मैच इस मैच का यशवंत उर्फ बाबू 38 रन बनाए, एक नॉट आउट इनिंग 38 रन और वही बिल्कुल मैन ऑफ द मैच इस मैच का। दोस्तों छोटा सा ब्रेक है 20 मिनट का और फिर से मुकाबला होगा। जो मैच होगा माऊली कळणे वर्सेस समाधान क्रिकेटर्स। कैप्टन आइए प्लीज, माऊली कळणे और समाधान क्रिकेटर्स। सुंदर असा ट्रॉफीचा मानकरी ठरतायत ते यशवंत उर्फ बाबू। थँक्यू। एक छोटासा ब्रेक मित्रांनो 20 मिनिटांचा। त्या अगोदर विनंती असेल पुन्हा कॅप्टन माऊली कळणे विरुद्ध समाधान क्रिकेटर्स या दोन संघादरम्यान यानंतर सामना होतोय। तुम्ही प्रशांत फाटक आपल्याला विनंती, आपण या, चला टॉस करू।